औरंगजेब बादशाह ने यहाँ जब चढ़ाई किया तो 5 साधुओं के साथ युद्ध हुआ। जब युद्ध में 5 संत मारे गए तो नागा बाबा अमरा गुरु को क्रोध आया, जो कि राजा जयचंद और आल्हा उदल के ये गुरु हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि खंडित लिंग, खंडित मूर्ति या फिर लिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज हम आपको एक खंडित शिवलिंग की दर्शन कराएंगे जिनकी पूजा भी की जाती है। लोग यहाँ आते हैं और दर्शन भी करते हैं। नमस्कार, न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के काड़ा धाम में। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं ये पतित पावनी माँ गंगा मैया बह रही हैं। और देखिए, आप देखिए कि ये पीपे का पुल आपको दिखाई दे रहा है। ये जो है पीपे का पुल कौशाम्बी और प्रतापगढ़ को जोड़ता है। हम जिस शिवलिंग की बात कर रहे हैं, इस शिवलिंग को महाभारत कालीन माना जाता है और इसे जो है पांडवों ने इस शिवलिंग की स्थापना की थी। तो आइए आप लोगों को इस शिवलिंग के दर्शन भी कराते हैं और इस शिवलिंग के विषय में बहुत ही रोचक बातें आपको बताएंगे। आप लोग कौशाम्बी के काड़ा धाम शीतला माता के मंदिर में तो आते हैं और दर्शन भी किए होंगे, जानते भी होंगे। लेकिन जो नहीं जानते वो ये काड़ा धाम में भगवान शिव का मंदिर है और कालेश्वर नाथ के नाम से विख्यात है। गंगा मैया के बिल्कुल तट पर बना यह मंदिर और इस मंदिर के शिवलिंग की स्थापना पांडवों द्वारा की गई है। तो आज हम आपको दिखाते हैं, जिससे कि यदि आप कभी यहाँ पर आएं तो कम से कम कालेश्वर मंदिर का दर्शन भी करें। आइए हम आपको, जैसा हमने बताया कि ये मंदिर शिवलिंग है, ये शिवलिंग है जिससे महाभारत, तो महाभारत की कथा तो आपने सुनी होगी। और इसे जो है ऐसी मान्यता है कि जब जुए में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए थे तो उन्हें 12 वर्ष पांचों भाइयों के साथ ही द्रौपदी को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो 12 वर्ष के वनवास के दौरान युधिष्ठिर पांचों मतलब अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ यहाँ पर काड़ा धाम आए थे और उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की थी और इस शिवलिंग का नाम कालेश्वर पड़ा। और सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात यह है कि आपने कभी, मतलब हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि खंडित मूर्ति या फिर खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती। लेकिन आप देखिए कि ये मूर्ति खंडित है और खंडित क्यों है, इसके विषय में भी बहुत रोचक कहानी है। ये फरसे का निशान है और फरसे से वार किया गया है, आप देख सकते हैं इस मूर्ति में। और ये क्यों किया गया है हम आपको इसके विषय में बताते हैं कि जब मुस्लिमों ने भारत पर शासन किया तो उनमें से औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, जिसने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा है। तो सारे देश की मूर्तियों को तोड़ते हुए जब औरंगजेब और उसकी सेना यहाँ पर पहुंची तो यहाँ पर उसने जो है इस शिवलिंग को भी तोड़ना चाहा। तो यहाँ पे जो साधु थे, लोग बताते हैं, यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, अभी हम उनसे यहाँ रहते हैं, बात भी कराएंगे। नागा बाबा अमरा गुरु थे और उनके 4 अन्य सहयोगी थे और ऐसा कहते हैं कि ये आल्हा उदल के आल्हा उदल के भी गुरु थे। जब यहाँ औरंगजेब आया तो पहले ही उनका जो है ये अमरा गुरु का सामना औरंगजेब से हुआ तो उन्होंने औरंगजेब से युद्ध किया
और जब युद्ध हुआ तो 5 साधु शहीद हो गए। तो अमरा गुरु क्रोध में आकर फरसे को उठाया और अमरा गुरु ने इस शिवलिंग पर 3 वार किया, फरसे से 3 वार किया। और 3 वार में कहते हैं पहले वार में दूध निकला, दूसरे में खून, और तीसरे में जब वार अमरा गुरु ने किया तो भंवरा निकले। और उन्होंने देखते ही देखते भंवरों ने औरंगजेब की सेना को तहस नहस कर दिया। तो औरंगजेब डर कर शिवलिंग की नागा बाबा के सामने डर कर माफी मांगी। और उसके बाद जो है तब जाके उनका क्रोध शांत हुआ। लेकिन इस मूर्ति को बदला नहीं गया, इसकी पूजा आज भी की जाती है। अब यहाँ पे जो रह रहे हैं, आइए, अब यहाँ पर जो यहाँ पर हमेशा मौजूद रहने वाले साधु जी हैं। आपका नाम? हमारा नाम घनश्याम गिरी है। तो गिरी जी, आपका स्वागत है। और जो है आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। विस्तार यहाँ का ये इतिहास है कि औरंगजेब बादशाह ने यहाँ जब चढ़ाई किया तो 5 साधुओं के साथ युद्ध हुआ। जब युद्ध में 5 संत मारे गए तो नागा बाबा अमरा गुरु को क्रोध आया, जो कि राजा जयचंद और आल्हाउदल के ये गुरु हैं। तो 3 फरसा शिवलिंगी में मारे। जब 3 फरसा मारे तो एक में दूध निकला और एक में दतैया निकली, एक में खून निकला। दतैया पूरे फौज में छाप लिया, सारी फौज तहस-नहस हो गई। तहस-नहस होने के बाद में औरंगजेब ने घटना टेक दिया कर नागा बाबा के सामने। फिर उनको क्रोध शांत हुआ, को माफी मतलब माफ कर दिए। उसी माफी में 43 बीघे जमीन उन्होंने इस कुटिया में मतलब लिख दिया, छोड़ दिया माफी। और ये कुटी बाबा को दिया कि आप इसमें कायम रहिए और अब कभी गलती नहीं होगी। फिर इसके बाद ये माता शीतला के धाम की ओर पहुंचे। जब शीतला के पास पहुंचे तो वहाँ पीपर वाली माई कहा जाए तो वहाँ पीपल था। तो औरंगजेब जब मंदिर के पास पहुंचा तो बिल्कुल ज्वाला आग की लहराती हुई दिखाई पड़ी औरंगजेब को। तो वही घटना टेक दिया। 16 बीघा 16 विश्वाहा भी माफी छोड़ करके फिर चला गया। अब बाबा जी ने जो बताया उसके अनुसार औरंगजेब ने जब यहाँ पर मधुमक्खियों ने उसकी सेना को तहस नहस कर दिया तो उसने अमरा बाबा से माफी मांगी। और माफी मांगने के बाद 43 बीघे इस मंदिर परिसर के आसपास की जमीनें जो 43 बीघे थी मंदिर के नाम किया। और नागा बाबा से कहा कि आप यहाँ पर पूजा अर्चना कीजिए। इसके बाद औरंगजेब सीधा शीतला माता के मंदिर की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन वहां भी उसको जो है सीधा ज्वाला देवी के दर्शन हुए। तब वहीं उसने दंडवत प्रणाम किया और जो है वापस लौट गया। ये थी उनकी कहानी। और अब हम आपको जो यहाँ पर 5 साधु औरंगजेब और उसकी सेना से युद्ध किया था और युद्ध में मारे गए, उनकी जो है समाधि भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अब आप लोगों को दिखाते हैं कि इस मंदिर परिसर में जब औरंगजेब और उसकी सेना आई थी तो अमरा गुरु के साथ जो उनके जो है और अन्य नागा साधु थे, तो वो लोग उनकी औरंगजेब की सेना से युद्ध किया था, जिनकी समाधि आज भी मौजूद है। तो ये कहीं कोई काल्पनिक घटना नहीं है, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष जो चीज़ें हैं तो उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हम आपको आज यहाँ पर ये जो समाधि स्थल भी है तो उसको भी दिखाएंगे आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को भरोसा हो कि यहाँ कोई काल्पनिक नहीं है। इतिहास में ये घटनाएं घटित हुई हैं। तो आप अब देख लीजिए ये समाधि स्थल बने हैं। थोड़ा सा इधर भी दिखा दें तो
अब आप लोग देखिए कि ये 5 समाधि स्थल है जिनकी आज भी यहाँ जो साधु रहते हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। तो अब कड़ा तो शीतला माता मंदिर के नाम से विख्यात है। लोग केवल शीतला धाम को ही जानते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो कालेश्वर मंदिर को जानते हैं। इसलिए आप लोग जब भी आएँ तो एक बार यहाँ पर जरूर आएँ, दर्शन करें और महाकालेश्वर के दर्शन करें, क्योंकि साक्षात क्योंकि गंगा मैया के किनारे ही है। और आप लोगों से इतना ही कहेंगे, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे चैनल न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलिएगा। धन्यवाद।